हेलो फ्रेंड, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। यह कथा शिव गुरु के है। अगर ये बंसी नाम तो गाँव का यह कथा है। वह एक गरीब परिवार का है। उसका पति का देहांत हो चुका था। शीतला नाम की औरत थी। उसकी एक बेटी थी, उषा। वह अपनी बेटी के जैसे तैसे अपने साथ गुजर करती थी। उसका पति का देहांत उषा छोटी थी तभी हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। उषा एक जिम्मेदार गांव में जिम्मेदार के घर अपने काम करती थी और उसके काम करने से जिम्मेदार के घर जो भी बासी खाना रहता था से उषा अपने साथ अपने घर लेकर आती थी और अपनी बेटी के साथ बेटी को खिलाती और जो बचता सो उषा खुद खाती और उषा शीतल को खिया कर सुता देती थी। कुछ समय बीतने के बाद शीतल ने अपनी माँ उषा से पूछी, माँ, क्या मेरे नसीब में अच्छे खाने और पहनने के लिए नहीं है? क्या मैं सगर दिन यही रूखी सूखी खाते ही रहूँगी? तो उषा ने अपनी बेटी शीतल से कहती है, बेटी, ऐसे नहीं बोला जाता है, बेटी, ऐसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि मुझे महादेव की कृपा से यह बासी खाना जो भी खाना मिलता है वह अन्नपूर्णा माँ का देल है। उसे अनादर नहीं किया जाता है, उसे खाया जाता है और उसी में खुश रहा जाता है। अगर मेरे पास ये भी नहीं मिलता तो हम लोग भूखे सोते। जिम्मेदार के घर काम करती थी और उससे जो पैसा मिलती थी वो अपनी बेटी के घर चलाती थी कैसे भी करके। और उसकी बेटी शीतल धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उषा को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी। कुछ समय बाद उषा ने अपनी बेटी के शादी के बारे में सोचती थी। कुछ समय बीत गए और एक दिन उषा अपनी बेटी शीतल के साथ मंदिर हर रोज जाती थी, महादेव के मंदिर में। वह अपनी मन की बात भगवान से कहती थी और भगवान उसके मनोकामना कब पूरा करते हैं। तो वह रो रही थी अपनी बेटी कर लेकर। तो साधु पूछते हैं, मंदिर में के पुजारी पूछते हैं, क्यों रो रही हो बेटी? तो उषा ने कहती है, क्योंकि अब मेरी बेटी सियान हो रही है, मैं उसके शादी के लिए मैं चिंतित हूँ। मैं अपना गुजर जैसे तैसे करती हूँ और उसकी शादी मैं कैसे करूँगी? और साधु महाराज ने कहते हैं, देखो बेटी, यह सब तुम भगवान के भरोसे छोड़ दो। इसकी शादी जरूर होगी। और शीतल वहाँ से पूजा कर घर लौटती है और जिम्मेदार के घर फिर काम करने के लिए जाती है। तो वहाँ मालकिन कहती है उषा से, उषा, तेरी बेटी तो अब सियान हो गई है। उषा ने कहती है, हाँ मालकिन, मेरी बेटी अब सियान हो गई है। जिम्मेदार के पत्नी कहती है उषा से, अब तो अपनी बेटी के शादी करो। उषा ने जिम्मेदार की पत्नी से कहती है, मालकिन, मैं अपनी बेटी को किससे शादी करूँगी? क्यों उसका हाथ थामेगा, और वो भी बिना दहेज के। मैं अपना गुजर तो जैसे तैसे करती हूँ और बेटी का मैं कैसे करूँगी शादी? तो जिम्मेदार की पत्नी ने कहती है, उषा, देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और एक लड़का भी बताती हूँ। वह लड़का मेरे गोदाम में काम करता है। अगर तुमको इच्छा है तो उस लड़के से तुम्हारे बेटी के लिए मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। उषा ने कहा, ठीक है मालकिन, आपकी जैसी मर्जी। तो जिम्मेदार आया और उस लड़के के पिता आए और उषा की माँ उषा भी आई और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए हाथ मांगते हुए। उषा बहुत खुश हुई और वो भी बिना दहेज का ब्याह करने के लिए
राजी हो गया था शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का के पिता उषा के घर आता है और उषा से पूछता है, जो मालकिन उसे पैसा दिए थे जिमदार के पत्नी उषा को, सो उषा अपनी बेटी के लिए कुछ जेवर खरीद कर ले आई हुई थी उषा को देने के लिए। उसके शादी में होता है ना साठ माटियाँ, वो सब खरीद कर ले आई हुई थी उषा के देने के लिए। कुछ दिन बाद उसके पिता, लड़का का पिता उषा के घर आता है और कहता है, उषा इधर सुनो। उषा से बात करता है, कहता है, देखो मैं तुमसे नहीं कोई दहेज ले रहा हूँ, नहीं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को मैं ऐसे ही शादी कर ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे मेरे बाराती को अच्छे से खाना खिलाना होगा, मेरे बाराती को अच्छे से खाना खिलाना होगा। उषा कही, ठीक है, मैं ज़रूर अच्छे से खाना खिलाएंगे, उसे भोजन कराएंगे, आप उसका टेंशन न लीजिए, मैं आपका बाराती को निराश होकर नहीं जाने दूँगी। और उषा कहती है, और वहाँ से वह जिमदार, वह लड़के के पिता वहाँ से चले जाता है। उषा जिमदार के घर जाती है। जिमदार के घर कोई नहीं रहता है, सब शादी में चल गए रहते हैं। जिमदार के पत्नी के मायके शादी रहता है, वहाँ सब चले गए रहते हैं। तो वहाँ के नौकर बोले उषा से अभी जिमदार साहब नहीं है, कुछ दिन के लिए वह शादी में गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद ही वह घर लौटेंगे। 2-3 दिन के बाद ही वह घर लौटेंगे। और उषा वहाँ से निराश होकर अपने घर आई और रो रही थी। और गांव में भी पैसे मांगने के लिए वह गई, कोई भी पैसा देने से इनकार कर दिया। तब वह उषा मंदिर में गए और भोलेनाथ के सामने अपनी बात रख कर रो रही थी, मैं अब कहाँ से व्यवस्था करूँ भोजन कर, मैं क्या करूँ। उषा, साधु महाराज ने पूछा उषा से, पुजारी, उषा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो फिर से। उषा ने कहा, देखिए महाराज, मेरे बेटी की कल शादी है और भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से भोजन कराऊंगा, मैं क्या कहूँगी। तो पुजारी ने कहा, देखो उषा, तुम सब महादेव पर छोड़ दो और वह सब महादेव ही करेंगे, तुम अब यहाँ से जाओ। उषा वहाँ से चुप होकर चली आई और साधु ने कुछ लोगों से मदद मांगी उषा के लिए, और लोगों ने मदद भी की। कोई राशन, कोई तेल, कोई चावल, हर एक चीज़ लेकर दिए। और साधु महाराज वो सब लेकर उषा के घर आए और दिए। उषा से कहे, इसे देखो बेटी, ये सब तुम रखो, यह सब तुम्हारी बेटी के शादी के लिए है। वह सब उषा ने रख ली। उसके बाद जिमदार उसके घर बाराती आने के लिए तैयार कर रहा था, हर एक चीज़ हो गया था और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं था। तब उषा हलवाई के पास जाती है और हलवाई को कहती है, भाई साहब, मेरे घर कल भोजन बनाने के लिए आपको आना है। हलवाई इनकार जाता है और कहता है, देखो मैं कल दूसरे शादी में जा रही हूँ और वहाँ के मैंने भोजन बनाने के लिए ठेका लिया हुआ है, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे दूसरे घर जाना है। और हलवाई नकार जाता है और उषा वहाँ से निराश होकर अपने घर लौट आती है। जिस घर में सामान सब रखा रहता है उस घर में जाकर उषा रो रही होती है, अब मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, किसे कहूँ भोजन बनाने के लिए, सब इनकार कर गए हैं। और रोते रोते उषा का आँख लग जाता है और उषा सो जाती है। तब अन्नपूर्णा माँ पार्वती ने उसका हर एक भोजन बनाकर तैयार कर देता है, हर एक पकवान, चावल, दाल, खीर, पूरी, हर एक चीज़ बनकर तैयार हो जाता है। और उसको वहाँ से माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है।
और उषा की जब आँख हल्ला सुनकर आँख खुलती है तो वहाँ पर देखती हर एक चीज़ बना हुआ है, भरा हुआ है भंडार। उषा कहती है ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। वह माँ का बहुत बहुत नमन करते हैं, महादेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहाँ पर साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज से उषा ये सब बात कहती है। साधु महाराज ने कहा, हाँ उषा, यह सब अन्नपूर्णा माँ पार्वती और महादेव की कृपा से ही हुआ है, अब तुम चिंता न करो। और उषा की बेटी की शादी हो जाती है। कुछ समय शादी होने के बाद उषा की बेटी शीतल अपनी ससुराल चली जाती है और उषा अपने घर हंसी खुशी रहने लगती है। उसके घर में उस दिन से अनाज की कोई कमी नहीं हुई और उषा अपनी हंसी खुशी से महादेव का शिष्य बनकर उसकी चर्चा करती है और रहने लगती है। हर हर महादेव। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में महादेव जरूर लिखिए। जय श्री